सिर्फ एयर कह देना काफ़ी नहीं होता। जीएसटी टेस्ट में ये टॉपिक हर साल किसी ना किसी नई एंगल से पूछा जाता है। आज के लेक्चर में हम हवा के उन कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो ज़्यादातर लोग स्किप कर देते हैं, और लास्ट में 5 ऐसे एमसीक्यूज हैं जो हर टेस्ट में रिपीट हो चुके हैं। तो अगर आप सीरियस हैं जूनियर साइंस टीचर की टेस्ट पास करने के लिए, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमेशा की तरह सबसे पहले एयर का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि एयर होती क्या है। अगर हम एयर की बात करें तो एयर हर जगह प्रेजेंट होती है, और एयर जो है वो डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर होता है, और ये पानी में भी मौजूद होती है। अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए, अच्छी तरह समझाने के लिए कुछ पैटर्न बनाया है, और मैंने एयर को 3 हिस्सों में तकसीम किया है ताकि आपको कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आ जाए। अब देखें, अगर एयर की बात करें तो मैंने एयर को 3 हिस्सों में तकसीम किया है। सबसे पहले एयर की खासियत कि एयर जो है वो मिक्सचर होती है। किसकी मिक्सचर होती है? गैसेस की। और वो प्रेजेंट होती है एवरीवेयर, यानी हर जगह प्रेजेंट होती है। वाटर में भी यानी पानी में, और सोइल यानी ज़मीन में भी वो मौजूद होती है। और उसके बाद नंबर तीसरे पे है कवर द अर्थ लाइक ब्लैंकेट, यानी वो अर्थ को कवर करती है एक कंबल की तरह। जैसे कंबल होता है जिसमें हम सोते हैं, उस कंबल से हम अपने आप को कवर करते हैं, इसी तरह एटमॉस्फेयर भी अर्थ का ब्लैंकेट यानी कंबल की तरह होता है। अब बात करते हैं कि एयर मिक्सचर तो है, लेकिन कौन सी गैसेस का मिक्सचर है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें, एन फॉर नाइट्रोजन, यानी एयर में नाइट्रोजन गैस भी होती है। ओ फॉर ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन भी होती है। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। और रेयर गैसेस, यहाँ पे रेयर गैसेस ज़्यादा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। और अदर गैसेस भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, अदर गैसेस कौन सी होती हैं मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। अब बात करते हैं कि एयर कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है। तो एयर एवरीवेयर, हर जगह एयर प्रेजेंट होती है, इवन वाटर एंड सोइल। अब तीसरे नंबर पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और समझने वाली बात है वो ये है कि अर्थ को कवर कौन करता है आखिर। मैंने यहाँ पे बहुत ही आसान लफ्ज़ों में लिखा है कि कवर द अर्थ लाइक ब्लैंकेट, यानी कंबल की तरह जो अर्थ को कवर करता है उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। और ये सवाल काफ़ी दफ़ा STS वालों ने पूछा है कि अर्थ का ब्लैंकेट कौन है, तो एटमॉस्फेयर है। अब एटमॉस्फेयर क्या होता है? एटमॉस्फेयर यानी लेयर्स ऑफ एयर, यानी ये कुछ लेयर्स मिलके अर्थ का प्रोटेक्शन करती हैं। अब ये कौन सी लेयर हैं जो मिलके एटमॉस्फेयर बनाती हैं? तो याद रखिएगा, लेयर्स 4 किस्म की होती हैं। ये 4 किस्म की लेयर्स मिलके एटमॉस्फेयर बनाती हैं। अब अगर हम लेयर्स की बात करें तो पहले नंबर पे ट्रोपोस्फेयर, दूसरे नंबर पे स्ट्रेटोस्फेयर, और तीसरे नंबर पे मेसोस्फेयर, एंड चौथे नंबर पे थर्मोस्फेयर। ये 4 लेयर्स मिलके एटमॉस्फेयर बनाती हैं। और एटमॉस्फेयर क्या होता है? जो अर्थ का ब्लैंकेट होता है, यानी अर्थ का लाइक ब्लैंकेट यानी कंबल की तरह होता है, उसे प्रोटेक्ट करता है। ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ में आ चुकी होगी। अब बात करते हैं ट्रोपोस्फेयर की। अब ट्रोपोस्फेयर की मैंने 2 खुसूसियात लिखी है यहाँ पे। नंबर 1 पे बात करें, स्टार्ट्स अर्थ सरफेस एंड गोज अबाउट 8 to 16 किलोमीटर्स अबव द सरफेस, यानी जो ट्रोपोस्फेयर है ये अर्थ के सरफेस से 8 से 16 किलोमीटर जो है वो ऊपर होती है। पहली लेयर जो है वो ज़मीन के सरफेस से 8 से लेके 16 किलोमीटर तक ऊपर होती है। और उसकी दूसरी खसूसियत ये है कि वेदर कंडीशंस हैपन इन, तो ज़्यादातर जो वेदर कंडीशंस होती हैं वो ट्रोपोस्फेयर में होती हैं। तो ये ट्रोपोस्फेयर की 2 खुसूसियात। अब आपसे IB वाले ये भी पूछ सकते हैं कि एटमॉस्फेयर में लेयर्स ऑफ एयर कितनी होती हैं, तो इनका सिंपल आंसर 4 है। और आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि वेदर कंडीशंस कहाँ होती हैं, तो ये ट्रोपोस्फेयर में होती हैं। और आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि वो कौन सी लेयर है जो 8 से लेके 16 किलोमीटर ज़मीन के सरफेस से ऊपर होती है, तो इसका आंसर भी ट्रोपोस्फेयर होगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कि एयर जो है वो प्रेजेंट कहाँ कहाँ होती है, यानी कौन कौन सी जगहें हैं जहाँ एयर प्रेजेंट होती हैं।
अच्छा, तो अगर हम एयर के प्रेजेंस की बात करें यानी हवा कहाँ कहाँ मौजूद होती है, तो हमें आंसर मिलेगा वाटर वेपर्स में यानी पानी में, डस्ट पार्टिकल्स यानी मिट्टी के ज़र्रात में, स्मोक यानी धुएं में, पोलन ग्रेन यानी फूल के ऊपर जो दाने होते हैं उनमें, ओजोन गैस और ओजोन गैस में। लेकिन मोस्टली एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर, हमने ऊपर पढ़ा था कि एयर हर जगह मौजूद होती है। लेकिन आईबी वाले ज़्यादातर इन चारों चीज़ों से पूछते हैं, तो मैंने ये चारों चीज़ें आपको बता दी हैं। तो नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया हमारे पास, नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं नंबर 3 में, इम्पोर्टेंस ऑफ एयर। तो तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ एयर यानी हवा की इम्पोर्टेंस, हवा की ज़रूरत। तो मैंने यहाँ पे एक सवाल लिखा है, वाई एयर इज़ इम्पोर्टेंट यानी हवा क्यों ज़रूरी होती है। तो जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स होंगे उनको पता होगा कि मैं जो भी टॉपिक उठाता हूँ उसे डीपली कवर करवा के फिर ही छोड़ता हूँ। तो इम्पोर्टेंस ऑफ एयर में हम पढ़ने वाले हैं कि हवा क्यों ज़रूरी होती है, क्यों इम्पोर्टेंट है। तो नंबर 1 पे मैंने लिखा है, ह्यूमन्स कैन नॉट लिव विदाउट एयर बिकॉज दे ब्रीथ इन इट यानी जो इंसान होते हैं वो हवा के बिना नहीं रह सकते क्योंकि वो हवा के ज़रिए ही अपनी सांस लेते हैं। और नंबर 2 पे देखें, एयर इज़ नीडेड फॉर बर्निंग, किसी भी चीज़ को जलाने के लिए हमें एयर की ज़रूरत होती है। अगर एयर नहीं होगी तो कोई भी चीज़ बर्निंग नहीं करेगी यानी जलेगी नहीं। नंबर 3 पे देखें, प्लांट्स यूज़ एयर i.e. CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड यानी जो प्लांट्स होते हैं वो हमसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं अपना खाना बनाने के लिए या अपनी खुराक बनाने के लिए। प्लांट्स जो है वो हमसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एयर की सूरत में। ठीक हो गया। और नंबर 4 पे देखें, फिश एंड मेरिन एनिमल्स यूज द एयर डिसोल्ड इन वाटर फॉर रिस्पायरेशन यानी फिश जो मछली होती है और जो जानदार होते हैं जो पानी के अंदर सांस लेते हैं उनके लिए भी हवा का होना ज़रूरी होता है यानी वो भी हवा के बिना नहीं रह सकते। तो उम्मीद करता हूँ तीसरा स्टेप भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब चौथे नंबर पे हम बात करने वाले हैं कंपोजिशन ऑफ एयर की यानी हवा की बनावट यानी हवा किस तरह बनती है और हवा में कौन सी गैसेस का कितना मिकदार होता है। और याद रखिएगा आईबी वाले इस टॉपिक से ज़रूर भी हर टेस्ट में क्वेश्चन लाजमी पूछते हैं और इंशाल्लाह मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जीएसटी यानी जूनियर साइंस टीचर की टेस्ट में भी इससे एक सवाल ज़रूर आएगा। द कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट गैसेस इन द एयर यानी जो एयर में मुख्तलिफ गैसेस होती हैं उनकी कंपोजिशन। तो पहले नंबर पे है, अबाउट 78% ऑफ द एयर इज नाइट्रोजन गैस यानी हवा में 78% जो है वो नाइट्रोजन गैस होती है। और नंबर 2 पे देखें, अबाउट 21% ऑफ द एयर इज ऑक्सीजन गैस यानी हवा में 21% जो गैस होती है उसे हम ऑक्सीजन कहते हैं। और तीसरे नंबर पे अबाउट 0.03 टू 0.04% ऑफ द एयर इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड का मिकदार है वो 0.03 टू 0.04। अब अगर आपके पास ऑप्शन 0.03 होगा जस्ट तो वो भी करेक्ट होगा। अगर 0.03 ऑप्शन नहीं है किसी भी टेस्ट में या एमसीक्यूज में तो 0.04 होगा। इन दोनों में से एक ऑप्शन ज़रूर होगा, वो एक सही होगा, चाहे 0.03 हो चाहे 0.04 हो। लेकिन अगर दोनों ही हो इसी तरह 0.03 टू 0.04 तो वो भी करेक्ट होगा। नंबर 4 है, रिमेनिंग एयर कंटेन्स रेयर गैसेस लाइक आर्गन, हीलियम, नियॉन, ईटीसी। तो यहाँ पे ये वर्ड भी समझ लीजिए कि रेयर गैसेस का मतलब होता है अदर गैसेस यानी इन गैसेस के अलावा जो अदर गैसेस हैं लाइक आर्गन, हीलियम एंड नियॉन। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक एयर का कॉन्सेप्ट आपका डीपली क्लियर हो गया होगा। अब हम आपसे 5 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज पूछते हैं ताकि पता चले कि वाकई आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है या अभी भी थोड़ा कन्फ्यूजन है। तो अब तैयार हो जाइए एमसीक्यूज के लिए।
तो पहला एमसीक्यूज है हमारे पास, द लेयर्स ऑफ द एयर आर, यानी हवा की तहें कितनी होती हैं। ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 7। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी 4। तो आपने कमेंट में ज़रूर आंसर देना है ताकि पता चले कि आपने कितनी प्रिपरेशन की है। सेकंड एमसीक्यूज है, द मोस्ट वेदर कंडीशंस हैपन इन, यानी ज़्यादातर मौसम की तब्दीलियाँ किस तह में होती हैं। ऑप्शन नंबर ए मेसोस्फेयर, ऑप्शन नंबर बी थर्मोस्फेयर, ऑप्शन नंबर सी ट्रोपोस्फेयर, ऑप्शन नंबर डी स्ट्रेटोस्फेयर। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ट्रोपोस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 3, द मोस्ट अबंडेंट गैस इन एयर इज, यानी हवा में सबसे ज़्यादा मिकदार में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन। तो इसका आंसर आपने कमेंट में देना है क्योंकि ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर कंटेन्स द ओजोन लेयर, यानी फिजा की वो कौन सी तह है जिसमें ओजोन की तह पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए ट्रोपोस्फेयर, ऑप्शन नंबर बी मेसोस्फेयर, ऑप्शन नंबर सी स्ट्रेटोस्फेयर, ऑप्शन नंबर डी थर्मोस्फेयर। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, स्ट्रेटोस्फेयर। एमसीक्यूज नंबर 5 है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द ओजोन लेयर, यानी ओजोन की तह का बुनियादी काम क्या है। ऑप्शन नंबर ए टू प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्मफुल रेज ऑफ द सन, ऑप्शन नंबर बी टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी टू मूव द एयर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट में देना है। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आप सही दे देते हैं तो समझ लीजिए कि आपका एयर का कॉन्सेप्ट मुकम्मल और डीपली क्लियर हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।